हेलो स्टूडेंट, आई एम रोशनी फ्रॉम इनलाइटनिंग योरसेल्फ। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं वन मोर टॉपिक ऑफ चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल। देखो बेटा, आपने देखा होगा हैन हैन क्या करती है बेटा? हैन गिव बर्थ टू यंग वन और लेज एग। इट इज ऑब्वियसली आपको पता है कि हैन क्या करती है बेटा? हैन, डक, लिजर्ड, ये सब क्या है? लेज एग, एग लेइंग करते हैं। ओके, लेज एग। लेकिन ये जो एग है, ये एग जो अगर ये फर्टिलाइजेशन इसकी होगी तो ये बाहर नहीं होगी बेटा, ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी। हमने फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि फर्टिलाइजेशन कितने टाइप की होती है। देखो, फर्टिलाइजेशन होती क्या थी बताया था मैंने आपको, मेल और फीमेल गैमेट्स। मेल और फीमेल गैमेट्स का क्या होगा बेटा? फ्यूजन। फ्यूजन होगी, क्या बन जाएगा? जाइगोट। इसको हमने क्या बोला? फर्टिलाइजेशन। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन टू टाइप्स की बताई थी मैंने। एक जो फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन बॉडी से बाहर होती है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब जो हैन है बेटा, ये एग लेइंग करती है। अभी जो एग है, ये फर्टिलाइजेशन जो होगा, अगर इस एग का अगर ये फर्टिलाइज होगा तो ये उसके बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो किस तरीके से एग में देखते हैं हम कि किस तरीके से ये काम डेवलपमेंट होता है एग। सो गिव चिक्स, उसमें से एग के अंदर से चिक्स, जो आपने देखा होगा हैन के जो यंग वंस है जिसको हम बोलते हैं चिक्स, तो वो किस तरीके से उसकी डेवलपमेंट होती है इस प्रोसेस में हम देख लेते हैं। क्योंकि बिकॉज हमने फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट मैंने डिस्कस कर दिया और फीमेल का बता दिया कि एम्ब्रॉय की डेवलपमेंट किस तरीके से होती है। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया था फीमेल के अंदर ओविडक्ट होती है, इसी तरीके से बेटा इसके अंदर भी ओविडक्ट या आप क्या कह सकते हैं फैलोपियन ट्यूब, दोनों चीज एक ही सेम है। तो जैसे ही एग, अगर ये एग फर्टिलाइज हो जाता है, ठीक है, इसको स्पर्म मिल गया तो ये एग फर्टिलाइज हो जाएगा। तो इस फर्टिलाइज एग को हम क्या बोलते हैं? जाइगोट। क्या बोला बेटा इसको हम? जाइगोट। अब जो ये जाइगोट है बेटा, ये क्या है? मूव्स डाउन, ऐसे डाउन की तरफ मूव होता रहेगा इस ओविडक्ट में, और धीरे धीरे क्या है, ये जो जाइगोट है आप देखोगे रिपीटेडली डिवाइड होता रहेगा। क्या होता रहेगा? ये एग, ये जाइगोट यहाँ आ गया, यहाँ से ये डेवलप, इस साइड मूव्स डाउन, ओविडक्ट में क्या है, ऐसे डाउन की तरफ मूवमेंट होती रहेगी इसकी, और ये रिपीटेडली डिवाइड होता रहेगा। क्या होता रहेगा? जैसे हमने फीमेल का देखा था उसी तरीके से फीमेल में जैसे यंग वंस को डेवलपमेंट जो हो रही है वो कैसे हुई थी जाइगोट की, तो उसी तरीके से इसकी डेवलपमेंट भी होती रहेगी, ये रिपीटेडली डिवाइड भी होता रहेगा ये जाइगोट। लेकिन इसके साथ एक चीज हो रही है, इसके चारों तरफ क्या है बेटा? एक प्रोटेक्टिव सी लेयर। क्या है? इसके एक प्रोटेक्टिव लेयर बनती रहेगी। जैसे ही इसकी मूवमेंट यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ होती जाएगी, इसके चारों तरफ क्या एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी, जो एकदम बिल्कुल कैसा होता है? हार्ड शेल। कैसा होता है? जो आपने देखा है ना हैन का एग जो, तो उसके बाहर की कवरिंग कितनी हार्ड सी होती है। तो क्या बन जाता है बेटा? ये इसके जो प्रोटेक्टिव जो कवरिंग एग जो हमने देखा हैन का, जो बाहर की जो हार्ड लेयर देखते हैं, ठीक है, वो हार्ड शेल एक्चुअल में क्या है? प्रोटेक्टिव, क्या है बेटा? वो प्रोटेक्टिव कवरिंग या प्रोटेक्टिव लेयर। कवरिंग बोल दो या लेयर बोल दो, वो क्या है बेटा? प्रोटेक्टिव लेयर। अब जैसे ही इसके हार्ड शेल के चारों तरफ जो प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी तो एम्ब्रॉय की उसके अंदर डेवलपमेंट होती रहेगी। लेकिन एग क्या, हैन क्या करेगी उस वक्त? उस एग को क्या करेगी स्टूडेंट्स? ले करेगी। मीन्स हैन लेस एग। जब ये हार्ड शेल या प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी एम्ब्रॉय के साइड में, एम्ब्रॉय के मीन्स चारों तरफ, ठीक है, ये एग हो गया, तो इस एग के चारों तरफ क्या है? एक प्रोटेक्टिव सी एग नहीं, सॉरी, आप जाइगोट बोलो इसको। तो जैसे ही जाइगोट ये रिपीटेडली डिवाइड होता जाएगा, इस जाइगोट के चारों तरफ क्या है बेटा? प्रोटेक्टिव सी लेयर बनती रहेगी जिसको हम बोलते हैं हार्ड शेल। तो जैसे ही हार्ड शेल बन जाएगा तो उसके अंदर क्या है? धीरे धीरे जाइगोट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डेवलपिंग जाइगोट को हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रॉयो। तो एम्ब्रॉयो अब इसके अंदर डेवलपमेंट होती रहेगी, लेकिन ये एग क्या, हैन क्या कर देगी? इस एग को लेइंग करेगी। मीन्स हैन लेज दिस एग आफ्टर द कवरिंग हार्ड शेल, जब इसकी कवरिंग ये जो बन जाएगा। अब देखो
हैन क्या करती है बेटा, ये जो एग जो ले किया है, हमें वो एग दिखता है, एक्चुअल में वो क्या है, उसके अंदर एम्ब्रायो की डेवलपमेंट हो रही है। अब एग के ऊपर आपने देखा होगा हैन बैठी होती है, ठीक है। क्यों बैठती है बेटा, ताकि उसको वो वार्मथ दे, गर्माहट दे, वार्मथ। उसको क्या चाहिए, बिल्कुल गर्माहट चाहिए, मतलब ऐसा टेम्परेचर चाहिए जिसमें वो एग को क्या है, उसके अंदर जो एम्ब्रॉयो है वो चिक में कन्वर्ट हो जाए धीरे धीरे, ठीक है। तो इसलिए उसकी डेवलपमेंट के लिए ये वहां पे हैन क्या करती है, एग के ऊपर कुछ टाइम तक बैठती है। और जब आफ्टर लेइंग द एग 3 वीक्स, कितने वीक लगते हैं बेटा, कि जो ये एम्ब्रॉय है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, चिक के अंदर। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, चिक। ओके, तो ये जो हैन का जो बेबी है जिसको हम चिक बोलते हैं, तो वो नियर अबाउट एग ले करने के 3 वीक्स के बाद चिक बन जाता है अंदर। अब ये क्या करते हैं, 3 वीक्स के बाद एग जो है बेटा क्या होगा, ब्रस्ट या क्रैक हो जाएगा। ओके, तो उसके अंदर से क्या है, चिक बाहर आएगा। तो इस तरीके से हमने देखा है हैन में पहले फर्टिलाइजेशन इंटरनल हुई, उसके बाद जो एम्ब्रॉय है उसकी डेवलपमेंट होने के बाद हार्ड शेल बन गया। हार्ड शेल बनने के बाद हैन क्या करेगी, इस एग को ले करेगी, लेइंग, ठीक है। हैन लेज द एग, और फिर वहां पे इसको 3 वीक्स तक उसमें एग्स एम्ब्रॉय की डेवलपमेंट होती रहेगी इनटू चिक। ओके, देन इट ओपन एंड बर्स्ट आउट। और इसी तरीके से बट हैन के अंदर इंटरनल हुई फिर बाहर हुई। लेकिन हमने देखा फिश है, फिश के अंदर क्या होगा बेटा, बाहर फर्टिलाइजेशन होगी, उधर से फीमेल फिश जो है या मेल फिश जो है वो अपने अपने गैमेट्स रिलीज करेंगे और वहां पे फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगी। ये समझ आ गया बेटा। अब मैं आपको समझाती हूँ विविपोरस और ओविपोरस क्या होता है। देखो क्या होता है विविपोरस और ओविपोरस। देखो यहाँ पे आपने देखा होगा कुछ एनिमल्स एग लेज करते हैं और कुछ क्या है, गिव बर्थ टू द यंग वन। तो अब उसी का बता रही हूँ मैं आपको। सो विविपोरस कौन सा होता है बेटा, क्या होता है बेटा, देखो द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस, उसको हम क्या बोलते हैं, विविपोरस। सो जो एनिमल्स लाइक ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स क्या देते हैं, एग लेइंग करते हैं, वो क्या देते हैं बेटा, गिव बर्थ टू द यंग वंस। ऐसे कैट, डॉग, काउ, ठीक है, ये सब क्या है, गिव बर्थ टू द यंग वन। इस टाइप के एग्जांपल्स हो गए ये विविपोरस के। अब मैं बताती हूँ आपको ओविपोरस क्या होता है। ओविपोरस देखो, सो दोज एनिमल्स you can say which lays egg। so जो एनिमल एग लेइंग करते हैं उन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, ओविपेरस। समझ आ गया। सो दोज एनिमल्स विच लेज एग आर कॉल्ड ओविपेरस। एग्जाम्पल आपको पता चल गया बेटा, हैन, डक, देन लिजर्ड। सो ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं। और आपने एक चीज और नोट की होगी, जो ये एग ले करते हैं, इन एग का सभी का साइज डिफरेंट होता है। हैन के एग का साइज इतना सा हो गया, ठीक है। ऑस्ट्रिच एग है जो सबसे बड़े एग का साइज हो गया, ठीक है। ऐसे ही लिजर्ड है, उसके एग का साइज थोड़ा सा और छोटा मिलेगा। ऐसे स्मॉल अदर इंसेक्ट्स है, तो सभी के साइज एग के बेटा क्या मिलेंगे आपको, डिफरेंट डिफरेंट साइज मिलेंगे, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ओविपेरस एंड विविपेरस। ये गिव बर्थ टू यंग वंस, ये क्या करते हैं, दीज आर द एग लेइंग एनिमल्स। सो आई हैव एक्सप्लेन दिस टॉपिक। नाउ दिस नेक्स्ट टॉपिक इज बेटा यंग वंस टू एडल्ट। तो ये मैं बताती हूँ कुछ एनिमल्स जो होते हैं उनके ऑर्गेनिज्म जो यंग वंस होते हैं वो उनके एक जैसे नहीं होते। जैसे हमारे ह्यूमन बींग है, तो ह्यूमन बींग का यंग वन को हम देख के पहचान लेते हैं। हैन के यंग वन को हम बोलते हैं चिक, तो चिक के आपको बिल्कुल देख के पहचान लोगे बेटा। ऐसे ही काऊ का बेबी को क्या बोलते हैं हम, काफ, तो उसको देखकर हम पहचान लेते हैं कि। लेकिन क्या आपने देखा फ्रॉग के यंग वन को हम टैड बोलते हैं, बट टैडपोल बिल्कुल उस जैसा नहीं लगता, वो स्टार्टिंग में ऐसा लगता है फिश है। तो वो टॉपिक मैं आपको अपनी दूसरी वीडियोस में समझाऊंगी।
ठीक है। और इसके बाद एक लास्ट टॉपिक रहता है हमारा स्टूडेंट्स ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये पूरा कंप्लीट हो गया टॉपिक रिप्रोडक्शन का। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। बट टुडेज लास्ट क्वेश्चन जो मैं अपनी वीडियोज में हमेशा पुट करती हूँ, I will ask one question, students. Cat is students, cat is an example of किसका एग्जाम्पल है? विविपेरस एनिमल है और ओविपेरस एनिमल है, बताओ मुझे। सो कैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओविपेरस और विविपेरस। सो यू कैन गिव योर आंसर in my comment box. So thank you students for watching my videos.